Hello bachcho, let's read the question. The question says flower of Fabaceae is A. Complete zygomorphic pentamerous, B. Complete actinomorphic trimerous, C. Incomplete zygomorphic trimerous, D. Incomplete actinomorphic pentamerous. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फेबेसी फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब जो फ्लावर होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है, कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें उसके सभी वर्ल्स प्रेजेंट हों, ऑल वर्ल्स प्रेजेंट। और ऑल वर्ल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और जो फ्लावर्स इनकम्प्लीट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं जिसमें सभी वर्ल्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑल वर्ल्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक वर्ल मिसिंग हो। अब कंप्लीट फ्लावर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कंप्लीट फ्लावर्स का एग्जाम्पल हो सकता है दतूरा, दतूरा। और इनकम्प्लीट फ्लावर्स का एग्जाम्पल हो सकता है क्यूकम्बर। अब फ्लावर्स की सिमेट्री के बेसिस पर हमने फ्लावर्स को डिवाइड किया है इन 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर्स किस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये 2 कैटेगरीज को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं वो फ्लावर्स जिन्हें हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं अलोंग एनी प्लेन, डिवाइडेड into 2 equals along any plane। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से होते हैं, ये वो फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं ओनली थ्रू द सेंट्रल प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं ओनली थ्रू द वन प्लेन, डिवाइडेड ओनली बाय अ सिंगल प्लेन। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिलिएसी। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कैन बी मेंबर्स ऑफ फेबेसी। अब फ्लावर्स में नंबर एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्स के बेसिस पर फ्लावर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्स, वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्राइमेरस फ्लावर्स और पेंटामेरस फ्लावर्स। तो ट्राइमेरस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन द ग्रुप ऑफ 3। क्या होते हैं ये, फ्लोरल पार्ट्स इन ग्रुप ऑफ 3, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिलिएसी। और पेंटामेरस क्या होता है, ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें फ्लोरल पार्ट्स इन द ग्रुप ऑफ 5 प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट एज ग्रुप ऑफ 5, इसका एग्जाम्पल क्या है, फेबेसी। तो अगर हम बात करें फैमिली फेबेसी की,
फेबेसी फैमिली का जो फ्लावर होता है वो किस तरीके का होता है? कंप्लीट जाइगोमॉर्फिक, बिकॉज फेबेसी मेंबर्स जो होते हैं इनके फ्लावर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं विद ओनली वन सिंगल प्लेन, एंड ये फ्लावर्स होते हैं पेंटामेरस। पेंटामेरस, पेंटामेरस कहते हैं इसे। पेंटामेरस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनमें जितने भी वर्ल्स होते हैं वो इन द ग्रुप ऑफ 5 प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन ए, कंप्लीट जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरस। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी से कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक एंड ट्राइमेरस। तो फेबेसी के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक और ट्राइमेरस नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन सी से इनकम्प्लीट जाइगोमॉर्फिक एंड ट्राइमेरस, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि फेबेसी मेंबर्स जो फ्लावर्स एग्जिबिट करते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं होते और ट्राइमेरस नहीं होते। ऑप्शन डी से इनकम्प्लीट एक्टिनोमॉर्फिक एंड पेंटामेरस, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि फेबेसी मेंबर्स के फ्लावर्स इनकम्प्लीट नहीं होते और एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।